हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं यहाँ एपिसोड बिग बॉस का कि यहाँ पर दिख रहा होता है कि अविनाश से राशन मांग रही होती है चाहत कि मैं 2 अपने लिए खाना बनाऊंगी। इससे पता चलता है कि चाहत को पंगा लेना है और अलग दिखना है। बिग बॉस में वो दिख नहीं रही है और यहाँ पर रजत आके सबको बता, देखो वो लड़की है, मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन वो देखो कर रही है हम लोग के अगेंस्ट। सबको मिलकर हम लोग बोले थे कि खाना नहीं बनाएंगे, तब तक आ जाती है चुम चुम, उसको खाना नहीं बनाने देती, जो कि वो भी गलत लग रहा होता है। चुम इतने से एकदम उसको कंट्रोल कर रही होती है। यहाँ चुम और चाहत में हाथापाई भी हो रही होती है, एक दूसरे से गैस के चूल्हे छीन रहे होते हैं और लड़ाई हो रही होती है। यहाँ पर चुम बोलती है मैं खाना नहीं बनाने दूंगी, और यहाँ चाहत बोलती है मैं तो बना के रहूँगी, क्यों नहीं बनाने दोगी। और यहाँ इस तरह से देख सकते हैं लड़ाई। सबको ये लग रहा होता है कि चाहत क्यों हम लोग से ये अगेंस्ट जा रही है और क्यों ऐसे कर रही है। हम लोग सब मिलकर फैसला किए थे तो क्यों ऐसा कर रही है। भाई चाहत को तो कभी लगता है अच्छी लग रही है मेरे को, कभी लगता है कि वो बहुत ज़्यादा ही कर रही है दिखने के लिए, कुछ भी कर रही है वो लड़की। और यहाँ बिना उसको प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू बोला। या देखिए चूल्हे को लेकर कैसे लड़ाई हो रही है। स्टैंड चूल्हे को निकाल कर एक दूसरे के हाथ में, चोट लगेगा नहीं लगेगा कोई मतलब नहीं भाई, दिखना जरूरी है। यहाँ पर रजत चूल्हे के बर्नर को छिपाते हुए रजत भी अलग ही मोड़ पर चलते हैं यहाँ। लेकिन सबसे अच्छी श्रुतिका बता रही होती है कि उसको बनाना है बनाने दो, वो जानबूझ के ऐसे कर रही है, क्यों उसको इतना फुटेज देना, क्यों उससे लगना, जो करना है करने दो। लेकिन श्रुतिका के यहाँ कौन सुनने वाला है, लेकिन यहाँ कोई श्रुतिका का नहीं सुन रहा होता। यहाँ पर आकर चाहत आती शिल्पा के पास बोलने के लिए। शिल्पा बोलती है जब मेरे को बेइज्जत कर रहा था, जब मेरे साथ इस तरह का बिहेवियर, तुम आई थी मेरे पास बोलने, तुम आई थी मेरे सपोर्ट करने। तो यहाँ चाहत बोलती है आप सबके अच्छे हित के लिए बोलती थी, क्यों नहीं अभी बोल रही हो। चाहत यहाँ पर शिल्पा जी बहुत अच्छे बोल रही होती है। शिल्पा जो बोलती है बहुत अच्छा बोल रही होती है कि मेरे लिए जब कोई खड़ा नहीं, मैं क्यों दूसरे के लिए खड़ा हूँ। यहाँ पर श्रुतिका बार बार सबको बता रही है अरे उसको खाना बनाना बनाने दो, क्यों उसको इतना ये करना। लेकिन यहाँ रजत को बोलती है कि दे दो, उसका जो मांग रही है बर्नर दे दो। यहाँ पर लेकिन चूम एकदम से लगी हुई है कि तुम कैसे कर सकती हो हम लोग के खिलाफ, जब हम लोग फैसला किए हैं तो एक साथ ही रहेंगे, क्यों अलग तुम जा रही हो। यहाँ पर नायरा का भी वही कहना है कि जब तुमको यही करना था, खाना बनाना था, हम लोग से बात करती, पहले हम लोग से बोलती तब बनाती। और यहाँ दोनों असिस्टेंट अविनाश की, जो अविनाश का फेवर लेते हैं, लेकिन यहाँ सब जो गलत है उसको भी गलत बोलते हैं, लेकिन अविनाश के साथ रहते हैं। लेकिन इन दोनों का भी कैरेक्टर मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जब जो बात है सामने रखो, जो कि श्रुतिका भाई कर रही होती है, श्रुतिका समझा रही हो, उसके लेवल पर क्यों गिर रही हो, क्यों गिरना, उसको जो करना है करने दो। और यहाँ पर इस सबसे बातें हो रही होती है। यहाँ पर जा के चाहत सबको बोल रही होती है आप लोग मुझे खाना नहीं बनाने देते हैं सर, यानी सर मतलब आरफिन यहाँ बोल रहा होता है कि तुम ये सब करवा रहे हो, इससे बढ़िया कि खाना दे दो, सब कोई खाना खा ले। लेकिन अविनाश बोलता है देखिए आप चाहत के साथ आप लोग कैसे कर रहे, सारा कैसे उसको होल्ड कर सकती है। यहाँ चाहत पर अटैक हो रहा है, आप लोग हमको बोल रहे थे अटैक कर रहे, यहाँ तो चाहत पर अटैक हो रहा है। यहाँ आकर बता रही होती है ईशा की ये सब जो हो रहा है गलत हो रहा है, तुमको नहीं ऐसे, आरफिन से थोड़ा माफ़ी मांग लो सिर्फ। और इस तरह से बात कर रही होती। यहाँ ईशा का कहना कि जो चाहत कर रही हो सही नहीं करे रही, कब तो खाना बनने ही वाला था तो उसको आकर अलग से क्यों करना था। यहाँ वही सब बात करते हैं, अरे चाहत को फुटेज चाहिए, फुटेज लेना चाहती हो, देखिए चाहत किस तरह से अविनाश से मिल रही होती है, मैं ही हूँ तुम्हारे साथ और तो कोई है ही नहीं। सारा बोलती है कि उसका अलग ही चल रहा होता है, उससे क्या ही बोला जाए, कुछ उम्मीद नहीं किया जा सकता ग्रुप में रखकर। और यहाँ ईशा बोल रही होती है कि चाह जो कर रही है थोड़ा ज़्यादा कर रही है, उसको ऐसे नहीं करना चाहिए था। यहाँ पर बार बार बोल रही है खाना बनेगा, मेरे को चूल्हा दो, इस तरह से कर रही होती है। सब उसको जान गए हैं कि चाहत कितनी बड़ी नौटंकीबाज ड्रामेबाज अपने आप को साबित कर रही होती है। इन दोनों जो अविनाश के फेवर में होते हैं सब आकर बोल रहे होते हैं। विपिन बोलता है कि भाई खाना तो बनेगा, कोई इसमें कोई रोक टोक नहीं। और ये सब मजे चुपचाप से मजे ले रहा होता है। शहजाद ना कुछ बोलता नहीं, जो कि दिख भी नहीं रहा, वो चुपचाप एक कोने में पड़ा रहा होता है। और यहाँ ईशा और एलिस ये लोग लगे पड़े हैं कि हाँ अविनाश गलत है, लेकिन मैं तो आपका साथ नहीं दूंगी। ये कौन सा बात होता है जो गलत है। यहाँ पर जब बुलाता है
करणवीर की ईशा चाहे एलिस आकर मुझसे बात करे तो यहाँ पर आती है ईशा एकदम से तेवर में, बोलती है बोलो क्या बात है, तुम क्यों बुलाए, तो यहाँ पर मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुमसे बात करने में। तो यहाँ पर करणवीर भी बोलता है मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे एलिस से बात करना है। वही आकर ईशा बोलती है और दोनों बोलते देखो कितना तेवर है उसमें, कितना ईगो है इसमें। अरे ईगो तो आप लोग में भी है। कि यहाँ अविनाश बोलता है जब तक करणवीर नहीं आएगा, माफ़ी नहीं मांगेगा, मैं खाना नहीं दूंगा। ये क्या है, वही बात यहाँ करणवीर बोलता है, जब बोलती है एलिस कि आप इतना ईगो क्यों रखे, जो है सामने उससे बात कीजिए, मुझसे क्यों बात करना। तो मैं तुमसे कोई बात करना नहीं चाहता, बस इतना बताना चाहता हूँ मैं ईगो रखा हूँ तो वो क्या रखा है, मेरे से प्रॉब्लम है, आप सभी को खाना दो। अब मैं ही आकर तुम्हारे पास माफ़ी मांगूँ उसके बाद तुम सबको खाना दोगे, तो ये तो गलत है और ये तो ईगो दिख रहा होता है। अब आपको आप समझिए आप क्या बोलना चाहती, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे माफ़ी मांगने में और ये करने में। यहाँ पर वही आकर बोल रहा था विवियन के, अरे यार देखो वो बोल रहा है कि मुझे माफ़ी नहीं चाहिए, बस आके एक बात कर ले। तो वही विविन और यहाँ शिल्पा रो रही होती है, विविन उनको समझा रहा होता है। शिल्पा इसलिए रो रही होती है कि अविनाश उनके साथ बदतमीजी से बात की, बहुत कुछ बोल दिया जो कि शिल्पा को अच्छा नहीं लगा। या शिल्पा बोलती है उसको माफ़ी चाहिए और यहाँ अपोलोजाइज भी बोल करना नहीं चाहता, ये कैसे हो सकता है। यहाँ विपिन बोलता है यहाँ के आप सभी को अच्छे नहीं कर सकते, कुछ लोग खराब होते हैं तो क्या आप अपने आप को इसी में ढालिए और इससे लड़ने के लिए सीखिए। यहाँ करणवीर फिर आता है उससे बात करने के लिए कि भाई तुमको क्या बुरा लगा, क्या ऐसा लगा उसके लिए। तभी हम विवेन और शिल्पा को समझाते हुए तब तक आप और एक शख्स को देख सकते हैं जो फुटेज के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमा जी को, जो हेमा जी एकदम से चिल्लाने लगती हैं, रोने लगती हैं कि सब क्या हो रहा, खाने को लेकर तुम लोग क्या कर रहे हो। और एकदम से चढ़ जाती है अविनाश को, तुमने नाच कर बोला कि दूध दूंगा, मैं नाचूंगी तो तुम दूध दोगे, खाना दोगे। ऐसा विपिन भी सुन रहा होता है। विपिन बोलता है ऐसा जो कर रहा हो गलत कर रहा है, तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हेमा एकदम से अपने रूप में आ गई है और अपने जो दुनिया को भी दिख रहा है और वहाँ घर वाले को भी दिख रहा है, ये सब हो रहा है फुटेज के लिए। और यहाँ पर सब बोल रहे हैं कि गलत बात है कि खाने को लेकर तुम नचवाओगे, खाने को लेकर कुछ भी करोगे, तुम बेसिक खाना तो तुमको देना जायज़ है। और यहाँ पर करणवीर बोल रहा है कि हेमा जी प्लीज़ 5 मिनट मुझे दे दीजिए, मुझे भी बात करना है। लेकिन हेमा जी कैसे रुक सकती हैं, हेमा जी लगी पड़ी हैं। और यहाँ पर इस तरह से, लेकिन यहाँ कर एलिस और ईशा बोलती है गलत बात है, ये खुद अपने नाश्ते नाश्ते आई हैं और यहाँ पर दूध मांगी है, वो कुछ बोला नहीं है, इस तरह से वो झूठ बोल रही हैं। और यहाँ पर करणवीर सबके सामने जो चाहता था अविनाश की वो माफ़ी मांगी, वो माफ़ी मांगता है कि मैंने कुछ गलत बात बोले हैं उनकी बहन को लेकर, परिवार को लेकर या गाली गलौज दिए हैं, उसके लिए मैं सबके सामने माफ़ी चाहता हूँ। माफ़ी मांगकर फिर वहाँ से चला भी जाता है। लेकिन यहाँ रजत बोलता है मैं इस जगह रहता तो कभी भी माफ़ी नहीं मांगता। और यहाँ पर एलिस बोलती है कि आपको कभी ऐसे नहीं बोला था कि आप दूध नाच के नाचिएगा तो अभी दूंगा, आप खुद नाच रही थी। यहाँ हेमा खुद पलट जाती है, नहीं ऐसा मैंने कुछ बोला ही नहीं। यहाँ पर शांत कराती हुई ईशा शिल्पा को कि जो हुआ गलत हुआ, मैं बोलूँगी अविनाश को आपसे बात करने के लिए इस तरह से। लेकिन अब जान ही सकते हैं कि बेचारी शिल्पा को बहुत ख़राब लगा है। और विपिन के साथ रजत की भी कुछ तू मैं हो जाती है। उसी बीच जब विपिन बोलता है कि अगर कोई जेल में जाता है कोई भी शख्स और खाने को लेकर कोई रोक टोक करता है, बेसिक खाना नहीं देता है, तो भाई मैं उसको भी छोड़ूंगा नहीं। तब तक रजत का भाई लग जाता है। रजत बोलता है ऐसे कोई धमकी नहीं दे सकता, मैं रोक दूंगा, मैं कर दूंगा। और यहाँ पर दोनों मिलकर समझा रही होती है कि तुमको शिल्पा मैम से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, अपोलोजाइज करना चाहिए। जबकि वहाँ अविनाश बोलता है मैं कोई अपोलोजाइज नहीं करूँ, मैं ऐसा कोई बात ही नहीं बोला हूँ जो उनसे मैं माफ़ी मांगूँ। वो साफ साफ यहाँ इनकार कर देता है। और यहाँ विपिन बोलता है मैंने जो बोला सही बोला, कोई भी कोई खाना को कंट्रोल नहीं कर सकता, बेसिक खाना को। रजत बोलता है मैं तो करूँगा कंट्रोल, क्या कर लोगे, तुम धमकी खुलने में दे रहे हो तो मैं धमकी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जाऊँगा और एक टाइम का खाना नहीं दूंगा। जो कि रजत को भी अभी ये दिखना ही लग रहा होता है। एक मुद्दा पकड़ लेता है रजत और उसके ऊपर चढ़ जाता है। यहाँ रजत भी सही नहीं है जो विपिन के ऊपर चढ़ा। विपिन जो बोला सही बोला कि कोई बेसिक खाना को नहीं रोक सकता है। लेकिन भाई सबको यहाँ फुटेज चाहिए, सबको गेम खेलनी है, इंसानियत और ये तो पीछे छोड़ दो। सबसे पहले यहाँ करणवीर जाता है विपिन को ये करवाने के लिए, तो यहाँ शिल्पा बोलती छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो उसको, विपिन को, विपिन अलग ट्रैक पर है, उसको खेलने दो जो गेम खेल रहा होता है। फिर उसके बाद करणवीर बैठ जाता है। अरे विपिन
और रजत में लगातार होते रहती है। फिर यहाँ पर आप आरफिन बोल रहा होता है कि आप लोग कैसे घटिया आदमी हैं, वो हमसे इतना बदतमीज़ी किया, लेकिन कोई उसको कुछ नहीं बोल रहा होता है। यहाँ पर वही बात समझा रहा होता है बेबिन की तुम माफ़ी मत मांगो, लेकिन एक बात कर लो कि जो बोले हो सही बोले हो या गलत बोले हो, कुछ भी बोल दो। यहाँ आरफिन एकदम से अपने मुद्दे को लेकर खड़ा कि मेरे कोच वाला लेकर जो बोला है वो मेरे सारे जितने इस चीज़ में जो काम करते हैं उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है। मैं उसके लिए मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, वो जब तक मुझसे माफ़ी नहीं मांगा मैं नहीं खाऊँगा। और यहाँ हेमा से जब बोलती है कि चाहत कि हाँ बोली थी कि नाच नाच कर मुझसे बोला कि नाचोगी तो दूध दूंगा, जो कि अविनाश बोलता आप ये गलत बोली हेमा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। वही बात यहाँ चाहत बोल देती है। हेमा उससे बरस पड़ती है कि तुम एकदम चुगलखोर हो, तुम किसी की नहीं हो। तब तक आ जाती है शिल्पा जी, बोलती है हाँ ये चाहत किसी की नहीं है, किसी की सगी नहीं है, वो किसी के अपने फ़ायदे के लिए कहीं भी चली जाती है। और ये हेमा भी एकदम से चाहत के ऊपर बरस पड़ती है। चाहत देखते ही रह जाती। चाहत बोलती है आप हमको चुगलखोर कैसे बोल सकती है, मैं इधर से उधर करती हूँ ऐसे कैसे बोल सकती है, आप गलत बोल रही हैं हेमा जी, आपको ऐसे नहीं बोल सकती हैं। और यहाँ हेमा और शिल्पा दोनों उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ईशा उसको समझाते हुए, यहाँ देखिए शहजादा एकदम से इंजॉय कर रहा है इस लड़ाई को। यहाँ पर शहजादा बहुत अच्छा लग रहा होता है, जो इंजॉय कर रहा होता है। यहाँ पर बोलती है ईशा और एलिस को शिल्पा जी कि तुम लोग खाली अपने दोस्त को गलत सही सब चीज़ में साथ देते हो, उसके लिए कभी उसके लिए खड़े होते हो, बाकी लोग के साथ वो जो भी कर रहा है सब सही है गलत है। यहाँ अविनाश बोलता मैंने आपके साथ कुछ नहीं किया, सब सही है। तो यहाँ पर शिल्पा बोलती ठीक है ओके। और यहाँ पर रजत आकर बोलता है कि जो रजत को बोलती है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते मेरे बारे में कि मैं ऐसी हूँ वैसी हूँ। रजत बोलता है मैं बोलूँगा और उंगली दिखाकर तुम मुझसे बात ही मत करो, मैं लड़की हूँ, इसके लिए लड़की हो तुम इसलिए मैं लिहाज कर रहा हूँ। तो यहाँ पापा की परी आई हैं ये बात बोलती है जब हेमा जी, तो एकदम करणवीर को हंसी आ जाती। पापा की दो परियां यानी कि ईशा और एली जो अविनाश का इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ वही अब करणवीर बात कर रहा था कि दोनों प्यार में तो पड़ गए हैं अविनाश के। तो यहाँ शिल्पा जी बोलती है ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो यहाँ पर सारा और आरफिन बोलते नहीं ये है ऐसा। और यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा होता है ईशा और अविनाश में गुफ्तगू करते हुए, एक दूसरे से बात करते हुए दिख रहा होता है कि जब ईशा बोलती है कि तुम आरफिन से माफ़ी मांग लो, उनके करियर के बारे में जो बोले हो उससे एक कर लो, मैं अब तुमको बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ इस तरह से। तो तुरंत माफ़ी भी मांग लेता है आरफिन से और आरफिन माफ़ भी करता। आरफिन को यही चाहिए था कि भाई तुम जो मेरे बारे में बोले हो वो गलत है, मैं घटिया हूँ ये सब बर्दाश्त है, लेकिन मैं कोच ऐसा हूँ ये गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं ईशा और अविनाश की गुफ्तगू और यहाँ पर देख कर लगता है कुछ तो चल रहा है।